हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं दीपचंद अग्रवाल, प्रवक्ता गणित, डीएवी इंटर कॉलेज फिरोजाबाद। आज मैं आपको बहुपद पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुपद कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। बहुपद क्या है? आपने पिछली कक्षाओं में चर और अचर पढ़ा होगा। अचर क्या होता है? कांस्टेंट 1 2 3 या फ्रैक्शन में कोई भी नंबर। अचर क्या है? एक्स वाई जेड, इनके संयोग से जो चीजें बनती हैं उसको हम बहुपद कहते हैं। अब देखते हैं परिभाषा के हिसाब से ये लिखा हुआ है बहुपद A0, A1, A2, AN, ये सब क्या है अभी मैंने बताया? अचर। x, x स्क्वायर, x की पावर n, ये क्या है? चर। तो यहाँ लिख भी दिया है, ये जब नंबर है कोई भी वास्तविक संख्या और चर क्या है? x में बहुपद है और इसकी घात क्या होगी? या तो धनात्मक कोई पूर्णांक होगा 1 2 3 4 या शून्य। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब ये कोई बहुपद नहीं है और अभी एग्जाम्पल से समझाएंगे। जैसे ये मैंने एक बहुपद लिखा है क्योंकि इसमें x की पावर देख रहे हैं हम 2 है, 1 है और यहाँ नहीं है, तो ये बहुपद है। यहाँ पर क्या है? देखिए t का क्यूब है, t स्क्वायर है, इनकी घात देखी जाती है, गुणांक नहीं देखे जाते। अभी गुणांक और मैं समझा दूंगा। तो यहाँ पर घात कैसी है? धनात्मक, तो ये भी है। और यहाँ पर देखिए घात कैसी है? बटे में, फ्रैक्शन में, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है। और यहाँ हम अगर एक टॉपिक डाल दें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। टी क्यूब का गुणांक है √5 और यहां भी पूछा जाएगा अगर आपसे हम एक्स क्यूब का गुणांक कहेंगे तो वो होगा 7। अब इनका मानक रूप, मानक रूप क्या होता है? घातों को या तो आरोही क्रम में लगाइए। आरोही माने क्या होता है? बढ़ता हुआ घात, और फिर या फिर अवरोही क्रम लगाइए। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटती हुई घात। देखिए ये पावर जैसे पहले 3 फिर 2 फिर 1, ये घटती हुई घात। ये क्या हुई? बढ़ती हुई। यहाँ है नहीं, यहाँ नहीं है तो 0 मानी जाएगी। 1 2 3 5 ये बढ़ती हुई घात। बहुपद के प्रकार, एक जो लिखा है एक पदी बहुपद। एक पद का मतलब जिसमें केवल एक पद हो जी, गुणा से मतलब नहीं है कि आपको 2 है, ये 2 नहीं है, 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। फिर क्या लिखा है? द्विपदी, बाइनोमियल, 2 पद। ठीक है। त्रिपद का मतलब ये 3, 1 2 3, ये हो गए आपके ट्राइनोमियल। और शून्य बहुपद का मतलब क्या होता है? जो बहुपद शून्य हो उसको बोलते हैं शून्य बहुपद। अब एक मैंने ब्रीफ एग्जांपल ले ली जिससे कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। पहले तो ये बताना है ये बहुपद है या नहीं, फिर बताना है पदों की संख्या बतानी है, घात बताना है, और फिर उसमें एक और चीज जोड़ दी है, गुणांक। आप लोगों को गुणांक भी क्लियर कम होता है इसलिए। ठीक है, तो ये बहुपद है। पहले हम देखेंगे इसकी घात, इसकी सभ्य पावर कैसी है? क्या बताइए? कोई भी धनात्मक संख्या या शून्य हो तो वो धनात्मक और शून्य, या 2 है या 1 है या नहीं, तो ये बहुपद है। पदों की संख्या कितनी है? 1 पद, 2 पद और 3 पद। ठीक है। घात कितनी है? जो सबसे बड़ी घात होगी वही गिनी मानी जाएगी। घात इसमें कितनी मानी जाएगी? 2। ठीक है। x का गुणांक क्या है? जो x के साथ मल्टीपल में है, विद चिन्ह, साइन भी देखा जाएगा। अब ये बहुपद है। यहां पर हमने मना किया, क्यों? क्योंकि यहाँ x की पावर हाफ है। यहां हम कहेंगे है क्योंकि ये x की पावर तो यहां पर 1 है। ठीक है। पदों की संख्या कितनी है? 2, घात 1, x का गुणांक √2। ठीक है। अब ये बहुपद है, ये नहीं है क्योंकि इसकी पावर हाफ है, तो ये नहीं माना जाएगी। पदों की संख्या तो बहुपद ही नहीं है तो पदों की संख्या भी नहीं ज्ञात कर सकते, ना ही घात। और x का गुणांक क्या है? नहीं, इसलिए x का गुणांक भी नहीं। देखिए ये भी पद नहीं क्योंकि यहाँ पर x की घात -1 है। पदों की संख्या, जब बहुपद नहीं है तो पदों की संख्या नहीं बताएंगे। हालांकि कुछ लोग बता देते हैं लेकिन गलत करते हैं कि कह देते हैं 2 तो है, ये बहुपद नहीं है तो पदों की संख्या नहीं है। ठीक है। घात भी नहीं ज्ञात कर सकते जब बहुपद नहीं है, लेकिन x का गुणांक बता सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें x लिखा है वो 1। अब इस सवाल की बारी आती है, तो पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर हो सकता है, अभी तो नहीं है लेकिन अगर ये हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा इसका x - 1, x + 1 फैक्टर किया, x + 1 से x + 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ? x - 1। तो ये क्या हो गया? हमारा बहुपद है। पदों की संख्या 2, घात 1, x का गुणांक 1। ठीक है। ये फिर बहुपद नहीं है। पदों की संख्या ज्ञात ही नहीं कर सकते, घात नहीं ज्ञात कर सकते, बटे में लिखा है इसलिए।
और x का गुणांक भी नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, अब इसमें आएंगे तो इसको फिर हम खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x a प्लस बी के होल स्क्वायर से। ठीक है, तो पद है क्योंकि घातें सारी पॉजिटिव है। पदों की संख्या 3, घात 2, x का गुणांक 6। अब जैसे इस सवाल में पूछा गया कि इसकी घात ज्ञात करिए, तो पहले आप गुणा करिए सीधा सीधा, या बगैर गुणा कर देखना चाहें तो इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 3। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 5। 3 और 5 8, ऐसे भी लिख सकते हैं, या गुणा करिए। गुणा भी थोड़ी देर में बताने जा रहा हूँ मैं आपको, वैसे पिछली क्लासेस में भी आपने गुणा पढ़ा होगा। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कोई सवाल बिल्कुल ऐसे ही दे दिया, यही सवाल समझ लीजिए आप। इसकी क्या है, एक गुणा करने पर बताइए घात क्या है, जबकि इसकी घात कितनी है, 3 और इसकी घात कितनी है, 5। तो फिर घात कितनी हो जाएगी, घात बराबर 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 8। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें योगफल ज्ञात करना होगा, घात भी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने py और py नहीं लिखा है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो आपको मानना पड़ेगा, और दे दिया है तो कोई बात ही नहीं है। ऐड करते में क्या ख्याल रखते हैं, सजातीय पद जोड़ते हैं, जैसे पिछली कक्षा में बताया गया होगा। सजातीय पद क्या होते थे, वाई स्क्वायर लिखा है तो वाई स्क्वायर के बाद वाला पद सजातीय होता है, वाई के साथ, वाई क्यूब का वाई क्यूब के साथ। अब वाई स्क्वायर का है नहीं, पहले ही आप इनको एक मानक फॉर्म में लिखिए। तो सबसे बड़ी घात का पद कौन सा है, 6y क्यूब, तो यहाँ पहले 6y क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब वाई स्क्वायर का दूसरा है नहीं, तो विद चिन्ह आएगा 3y स्क्वायर। ठीक, अब ये माइनस के 7y है और ये प्लस के 5 है, तो कितना आएगा, माइनस का 2y। 5 में से 7 गए, माइनस के 2, और घात इसकी कितनी हो गई, घात इसकी हो गई 3। जो सबसे बड़ी घात होती है बहुपद की, वो लिखी जाती है। इसमें मैंने अब एक साथ 3 पद लिख दिए। फिर यहाँ पर भी वही बात, सजातीय पद, पहले सबसे बड़ा पद कौन सा है, 2t क्यूब आ गया, फिर 7t स्क्वायर और 8t स्क्वायर ये रहा, तो कितना हो गया, 6t स्क्वायर, फिर 8t और 4t कितना हो गया, दोनों प्लस के इसलिए प्लस हो गया। फिर कांस्टेंट देखिए आप, 6 है, 3 है और 2 है, 6 और 3 9, 9 में से 2 गया 7, और घात कितनी हो गई इसकी, 3। ठीक, थोड़ा सा और देख लें इसी में, मान लीजिए टी क्यूब का गुणांक क्या हो गया, जो भी गुणा के साथ लिखा है विद चिन्ह आएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहां हम घटाना सिखा रहे हैं, लिखा हुआ है py में से qy घटाइए, तो ऐसे लिखा मिलेगा, या लिखा मिलेगा पहले पद से दूसरा पद घटाइए। ठीक है, तो आपने पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, ये रहा पहला पद, फिर माइनस चिन्ह लगा के दूसरा है। इसमें बस माइनस का चक्कर रहता है, बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहते हैं, कोई बात नहीं है। माइनस का कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं खास। माइनस का जैसे अंदर गुणा होगा, ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का प्लस का चिन्ह माइनस हो जाएगा, माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा, बस। अब आप इसको प्लस माइनस कर दीजिए। ये 6y क्यूब अकेला मानक रूप का ध्यान रखेंगे, प्लस का 3y स्क्वायर, 7y ये और 5y ये है, तो हो गया 12y, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, 5 और 7 12। यहां पर भी अगर हम आपसे पूछते हैं भाई घात क्या है, तो घात क्या है, 3। इसमें कहा गया पीटी से क्यूटी घटाइए, ये रहा पीटी, ये रहा क्यूटी, लिख भी दिया गया है। अब माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। 70 स्क्वायर और इधर कुछ नहीं लिखा है, तो इट मीन्स 1 है गुणांक, तो ये हो गया आपका 80 स्क्वायर, 80 प्लस का माइनस के 40, और कांस्टेंट अकेला यही रह गया, यह हो गया आपका घात इसकी 2। क्वेश्चन में पूछा जाए तो बताइए, नहीं पूछा जाए तो मत बताइए, मैं तो पूरी ब्रीफ में आपको बताऊंगा अच्छे से, जिससे कि कोई डाउट ना रहे। इसमें क्या लिखा है कि क्या जोड़े कि योगफल प्राप्त हो जाए, तो पहले आप देखेंगे माना हमने इसमें एफ पी जोड़े, ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, अब एफ पी तो यही रह जाएगा, बाकी सब चीजें कहां चली जाएंगी, पक्षांतर कहेंगे इसको, इंग्लिश में ट्रांसपोज कर देंगे। तो उसमें क्या होता है, प्लस का चिन्ह माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब पी क्यूब का पी क्यूब के साथ 8 में से 7 गया तो पी क्यूब एक ये हो गया। ठीक है, 2p स्क्वायर और ये 3p स्क्वायर, तो कितना हो गया 5p स्क्वायर, 6p और माइनस 5p 11p, कांस्टेंट अकेला ये माइनस का 6, तो माइनस का 6, और यहां लिख देंगे। अतः हम
ये नंबर पद जोड़ेंगे। हम बच्चों अब देखते हैं दो पदों का गुणनफल। जैसे दो पदों का गुणनफल कैसे करते हैं, पहले कोई भी एक लिख देंगे। देखिए मैं बिल्कुल थोड़ा सा लंबा मेथड जरूर है, लेकिन गलती नहीं होगी शुरुआत में जो बच्चे सीखते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बहुपद का चैप्टर, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी और बिगर मैथमेटिक्स के लिए वाले भी के लिए भी, जो आगे मैथमेटिक्स नहीं लेंगे। तो ऐसे करा करें, पहले ये लिख लिया, इसके साथ ये पूरा पद, फिर दूसरा टर्म आ गया। जब आप अच्छे से सीख जाए फिर तो डायरेक्ट भी कर लेंगे, ठीक है। अब इसके ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 4x, 3 2 6x और 3 चक्को 12, 2x स्क्वायर, ये प्लस के 6, ये माइनस के 4, तो प्लस के 2x माइनस के 12, ठीक। एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा इससे बड़ा सवाल है ये। तो पहला पद ये प्लस, अब इन्होंने पीटी क्यूटी लिख दिया है, तो आप पहले लिखिए इस पर पीटी इंटू क्यूटी, ठीक। फिर ये पहला पद ये लिखा आपने, इंटू दूसरा पद, ठीक। कोई भी लिख सकते हैं वैसे, आगे पीछे गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 3 का 4 में गुणा कर दो, चाहे 4 का 3 में, आएगा 12 ही। अब पहले ये लिखा, फिर ऐसे लिखिए आप, फिर प्लस 2t टी क्यू माइनस टी स्क्वायर प्लस 4, फिर माइनस 3 टी क्यू माइनस टी स्क्वायर प्लस 4। अब आराम से आप गुणा करिए, टी की घात 5 हो गई, गुणा में घातें जुड़ती हैं, टी की घात 4, 4t स्क्वायर, 2t की घात 4, 2t का क्यूब और 4 दूनी 8t माइनस 3t क्यूब, माइनस माइनस प्लस 3t स्क्वायर और 12। ये कई बार बताया जा चुका है, माइनस का जब भी मल्टीप्लाई अंदर होता है तो चिन्ह बदल जाते हैं। अब सजातीय पद जोड़ेंगे, तो t5 का तो कुछ है नहीं, ये तो एजिट रहेगा। t4 के दो पद हैं, एक जे और एक ये माइनस का एक, ये प्लस का 2, तो प्लस का 1 आ जाएगा और एक कभी लिखते नहीं है। फिर टी क्यूब के एक जे और एक ये है, तो माइनस के 2 माइनस के 3 5t क्यूब। फिर आएगा टी स्क्वायर का, एक टी स्क्वायर ये रहा, एक टी स्क्वायर ये रहा, तो 7t स्क्वायर। अब आएगा टी का टर्म, टी का अकेला यही है 8t और माइनस के 12। ये आपका इसका गुणनफल हो गया। अब अगर किसी ने पूछा घात, तो इसकी घात कितनी हो गई 5, ठीक है, और इसकी घात कितनी हो गई 2, लिखा नहीं है मैंने, ये घात ये वाली 2 है, ठीक है। अब बहुपद का भाग देने के लिए हम जानते हैं छोटी क्लासेस में जिस चीज से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य, और भागफल को हमने यहाँ लिखा है और शेषफल ऐसे लिखा जाता है, ये पिछली क्लासेस में है। इनका मैंने नाम मान लिया, ये gx ये भागफल है, इसे qx कहा है, शेषफल rx कहा है और भाजक को gx। कहने का मतलब ये इन दोनों का गुणा कर दें और ये जुड़ जाए तो ये नंबर वापस मिल जाता है, ऐसा लिखा जाता है। ये भाग की परिभाषा है। और एक बात ध्यान रखेंगे, भाग देते में इसकी जो घात आएगी वो हमेशा इससे कम आएगी, ठीक है, हमेशा कम आएगी। अगर बराबर भी आ रही तो इसका मतलब ये भाग जाएगा, वो आगे हम सिखा देंगे भाग देने का तरीका। अगर ये शेषफल 0 है, तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये है कि ये इसका एक गुणनखंड है। जैसे इस सवाल में पूछा जा रहा है, इसका इससे भाग दीजिए और भागफल बताइए और शेषफल बताइए। अगर शेषफल 0 आया तो मैं कह दूंगा ये इसका गुणनखंड है। तो ये रहा भाग देने का इसका तरीका। पहले ये लिखेंगे ऐसे, और भाग देते में बस ये जरूर ध्यान रखेंगे, इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड से मेरा मतलब है घातें घटती हुई होंगी। अब कैसे, बस पहले पद को पहले पद से भाग देके देखते हैं। एक्स क्यूब का एक्स से भाग दिया कितनी बार गया एक्स स्क्वायर, यानी कि भाग कितनी बार जाएगा एक्स स्क्वायर बार, तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देंगे और इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। ये पूरा का पूरा कट गया, घटाया जाता है तो घटाने में इसका चिन्ह जो नीचे पद लिखा है उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस का होता है माइनस मान लिया जाता है, माइनस का है तो प्लस, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अब दोनों पद भी उतार सकते हैं या ज़्यादा, वो डिपेंड करेगा। पहला पद ये है, पहला पद को फिर पहले पद से भाग दिया कितनी बार गया 5 बार, प्लस का 5 माना जाएगा, ठीक है, तो प्लस का 5 हम यहाँ लिख लेंगे। अब 5 का इसमें करा तो 5x माइनस 15, ये 0 आ गया। तो भागफल कितना हो गया इसका एक्स स्क्वायर प्लस 5, शेषफल कितना हो गया 0। अगर शेषफल 0 आ गया तो हम ये भी कह सकते हैं ये x माइनस 3 क्या लिखा जाएगा, x माइनस 3 दिए हुए पद का गुणनखंड है। अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं भाग देना सिखा रहे हैं। पिछले वाले में भी सवाल में भाग देना सिखाया था, यहाँ पर भी। यहाँ ये देखने में लग रहा है कि बहुत सरल है, लेकिन ये इतना सरल नहीं है। देखिए भी आपको हम करके दिखा रहे हैं।
इसके इसमें भाग देंगे 5x² + 3x + 1। तो अब कितनी बार भाग दिया जाएगा? अगर आपने बड़ा पुराना वाला मेरा मेथड देखा है, पिछले क्वेश्चन वाला अच्छे से समझा तो यहाँ दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। यहाँ इससे इसकी पावर काट देंगे और ये हो जाएगा 5/2 और ये आ जाएगा यहाँ पर x, यानी कि टेबल कितनी बार पढ़ी जाएगी? 5/2/x। ये इसमें दिक्कत आ रही है, फ्रैक्शन में आने लगा सवाल, इसलिए ये टफ है मेरी नज़र में। अब इसके ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5x² और इसके साथ करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, ये 5x, ये माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा -2x, यहाँ बचा 1। अब कितनी बार टेबल पड़ी जाएगी? -2x को पहले वाले से डिवाइड करेंगे, कितनी बार गया? -1 बार। तो ये -2x बचा बस, और तो कुछ आएगा नहीं, 1। अब यहाँ पर इसकी घात देख लेते हैं, इसकी घात कितनी है? 1, इसकी पावर 1। यहाँ इसकी घात कितनी है? 0। तो इससे आगे भाग हमारा नहीं जाएगा। तो भागफल कितना हो गया इसका? भागफल हो गया 5/2 (x-1) और शेषफल हो गया 1। अब मैं आपको शेषफल निकालने का दूसरा मेथड बताता हूं। अगर सवाल में केवल शेषफल पूछा जाए तो, अगर भागफल पूछा जाएगा तो ये पिछले 2 सवालों वाला मेथड ही लगेगा। शेषफल पूछा जाए बहुत सरल है। आप क्या करेंगे? पहले जो नंबर दिया है उसको आप कुछ ना कुछ मान लीजिए। अगर क्वेश्चन में दे दिया px qx तो कोई बात ही नहीं है। अब इससे भाग देना है ना, तो सिंस करके लिखते हैं हम लोग x + 4 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -4। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह हम -4 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 16, ये 32 और ये 6, 16 6 22 -32 यानी कि -10। तो ये हमारा क्या आ गया? इसका शेषफल। शेषफल का ये शॉर्टकट तरीका रहा, ठीक है, और एप्लीकेबल भी है। अगर ये 0 आ जाता तो हम ये कह देते ये इसका गुणनखंड भी है। अगर 0 नहीं आएगा तो हम नहीं कहेंगे ये इसका गुणनखंड है। अब इन्हीं सवालों को मैं बताऊंगा बिल्कुल अलग अलग स्टाइल से। ये लिखा है p - 8 = 0। इसका मतलब क्या हुआ कि -8 किसी में बहुपद में रखने पे वो 0 हो रहा है। तो उन्होंने क्या कहा? गुणनखंड ज्ञात करिए। तो क्या चीज रखने पे 0 हो रहा है? -8। किसकी जगह पर? x की जगह पर, क्योंकि x का पद है। तो इसका गुणनखंड क्या हुआ? x + 8 = 0, यानी कि एक गुणनखंड मतलब 100% क्या निकल के आएगा? x + 8। अब दूसरा देखिए, ये इसमें पूछ रहे हैं, बहुविकल्पी दिया है मैंने, जरूरी नहीं बहुविकल्पी आए, ये डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, इसका गुणनखंड ज्ञात करिए। तो यहाँ पर क्या बच्चे करते हैं, मोस्टली जो मैंने फील किया कि उन्हें ये बताया जाता है कि इसमें संख्या पुट करिए आप, कुछ भी जो आपके मन में आए, 1 2 3। तो ऐसे बहुत संख्या तो बहुत है, तो बहुत कन्फ्यूजन है कि हम क्या पुट करें। पहले तो आप एक बात समझिए, इस संख्या में देखिए प्लस के चिन्ह, अगर सारे चिन्ह प्लस के हो या सारे माइनस के, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर नोट करके भी लिख दे रहा हूं, ऑल पॉजिटिव है या ऑल नेगेटिव, तो हमेशा माइनस का ही संख्या रखी जाएगी। किसकी रखी जाएगी? नेगेटिव वैल्यू रखी जाएगी, नेगेटिव, ठीक है, ऋण की संख्या रखी जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात, लास्ट वाला नंबर क्या है? 6 को 2 से डिवाइड करिए, कितनी बार गया? 3 बार। अब 3 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 1 और 3। तो इसमें क्या रखा जाना चाहिए? या तो -1 रखिए या -3। ऑप्शन में देखिए x = -1 इसी से निकल के आ रहा है, इससे तो आ नहीं रहा, इससे आ नहीं रहा, इससे आ नहीं, तो इसके होने की संभावना सबसे ज्यादा है। अब मैं आपको रख कर दिखा देता हूं। x की जगह पे मैंने रखा -1, 4 -1 और 6। तो ये कितना हो गया? -2 -4 +6 आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ? x + 1 एक गुणनखंड है। ये बहुत शॉर्टकट सिखाया है मैंने, नहीं तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है इसे करने में। क्या ध्यान रखना है? सारे प्लस के हैं, सारे माइनस के तो नेगेटिव के रखेंगे, और कुछ प्लस के कुछ माइनस के हैं तो फिर डिपेंड करेगा क्वेश्चन की नेचर पर। लास्ट वाले नंबर को पहले वाले से डिवाइड कर देंगे, जितनी बार डिवाइड जाएगा उसके फैक्टर जो होंगे वो पॉसिबल फैक्टर बस वही रखे जाने चाहिए बस। अब यहां हम मालूम करना चाह रहे हैं इसका शून्यक का मतलब क्या रखने पर ये 0 होगा, तो इसके सीधे इसके बराबर 0 कर दो। इससे x की वैल्यू कितनी आ गई? -3/, तो इसका शून्य क्या हुआ? -3/2। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, चलो अब मैं आपको शून्य और अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ,
और आप बहुत अच्छे से सीख भी जाएंगे। शून्य का मतलब x का वो मान जिससे कि दिया हुआ बहुपद शून्य हो जाए, तो उसके बराबर पहले ही हम 0 कर देते हैं और फिर हम x की उससे हम वैल्यू निकालते हैं। ये मैंने जैसे लिख रखा है, इसका शून्य ज्ञात करना, इसके बराबर 0, तो इससे x के बराबर क्या लिखा जाएगा 0/3 यानी कि 0। तो इसका शून्य क्या आ गया 0 आ गया। अब ऐसे इसका निकालेंगे तो ax बराबर 0, तो सिंपल x बराबर 0/a, ये भी 0 आ गया, इसका भी शून्य है। इसका देखते हैं cx प्लस d बराबर 0, तो cx इक्वल टू कितना हो जाएगा -d, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -d/c। अब देखिए ये बस उलझाने के लिए डाल दिया। px इक्वल टू 5, जब ये बहुपद है तो 0 डिग्री का है वैसे तो। अब इसकी 5 के बराबर 0 तो नहीं हो सकता ना, जब 5 के बराबर 0 नहीं हो सकता तो हम क्या लिखेंगे, शून्य ज्ञात नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कहेंगे कि सवाल गलत है, ठीक है। अब एक और देखिए सवाल इसी टाइप का ही है, बहुपद दे दिया उन्होंने, हमने कहा इसका मान ज्ञात करिए, किस पर, x बराबर 0 पर, तो ये px लिख दिया, इसमें x की जगह पर हम क्या रख देंगे 0, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 0 - 0 + 3। अगर ये 0 आ जाता मान लीजिए, तो हम ये कह देते कि ये इसका शून्यक है। अब 0 नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं, तो इसका मान आ गया बस ये, ठीक है। अब यहाँ भी x की जगह पर हम क्या लिखेंगे -1, 5 × -1, 4 × -1 का स्क्वायर + 3, तो प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1, तो ये माइनस का 4, ये प्लस का 3, माइनस के 9, माइनस का 6, ये इसका मान हो गया, ठीक है। अब इसमें x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 2, 5 × 2, 4 × 2 का स्क्वायर + 3, तो ये 10, और ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 3 13 - 16 यानी कि -3, ये हो गए इनके मान ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब इस सवाल में भी दिया गया शून्यक है या नहीं, अब ये चेक करने हैं, तो हम इसमें x की जगह पर क्या पुट करेंगे, पहले x की जगह पर 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो f1 लिख दिया यहाँ पर, 2 × 1 का स्क्वायर -1 -3, तो ये 2 - 3 जो हो गया -4 -2, ये 0 नहीं है, 0 नहीं है तो ये इसका शून्यक नहीं है। अब यहाँ 1 पुट करेंगे हम, -1, तो -1 का स्क्वायर -1 -3, तो ये 2 + 1 - 3, तो ये हो गया 0। तो क्या हुआ, क्लियरली स्पष्ट है, x बराबर 1 शून्यक नहीं है और x बराबर -1 शून्यक है, ठीक है ना। अब इस टाइप के एक और सवाल देखिए, इसमें उन्होंने क्या कहा कि एक पद दे दिया और उसमें कह दिया x का मान 2 के लिए m का मान ज्ञात करना है। ऐसे भी दे सकते थे कि इसका एक शून्यक 2 है तो m का मान ज्ञात करिए। कहने का मतलब इसमें x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4m, ये 6 और ये 2, ट्रांसपोज पक्षांतर हो जाएगा, -8 हो जाएगा, m बराबर -2। अब इसके बाद हम आपको सिखाएंगे गुणनखंड। हाँ बच्चों, मैं अब आज आपको गुणनखंड बताने जा रहा हूँ। गुणनखंड को बोलते हैं फैक्टर, यानी कि वो पद ढूंढते हैं जो दोनों में है। तो यहाँ पर क्या है 4 और 6, 4 और 6 दोनों में किसका भाग चला जाएगा 2 का, तो मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। उभयनिष्ठ इसी को बोलते हैं, कॉमन माने उभयनिष्ठ, जो दोनों में है। यहाँ पर देखेंगे x की पावर 7 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो ये x² कॉमन आ गया, तो डिवाइड में पावर घट जाती है, 7 में से 2 गए 5 और यहाँ पूरा का पूरा आ गया, तो यहाँ बचेगा 1, ठीक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, 4 और 6 के दोनों का फैक्टर आ गया 2 और x का ये आ गया, तो 2x के इसमें डिवाइड करेंगे, 4 में 2 का डिवाइड किया 2, x² से x चला जाएगा, माइनस का माइनस, 2 का 6 में गया 3 और m आ गया, x तो पहले ही कॉमन ले लिया। यहाँ देखिए 7 है, 7 का 63 में जा रहा है तो 7 कॉमन आ ही जाएगा, m³ है, ये m है तो m भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा n, 7 9 7 9 63 और यह बचेगा m²। या देखिए ये 1 - x है, ये x - 1 है तो एक जैसे ही, लेकिन माइनस का चक्कर आ रहा है, तो पहले तो हम इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लें, तो ये हो गया 1 - x। अब 1 - x इधर भी है इधर भी है, और एक चीज और मिल रही है a, तो यहां से मैंने a भी कॉमन ले लिया और 1 - x भी, तो क्या बचेगा यहाँ a और b, ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो इधर लिखा जाएगा 1, ठीक है। या देखिए √3, √9, √6, ये रूट देखते हैं ना बच्चों को थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, लेकिन की पेशेंस, आराम से करिए, आ जाएंगे। तो इसमें से मैंने √3 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा a,
√3 का √3 में इसमें डिवाइड किया तो यहाँ √3 और यहाँ √2। धीरे धीरे बहुत अच्छे से आ जाएगा, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। यहाँ देखिए अब थोड़ा सा इनसे बड़े हो गए, 4 4 आ गए, तो हम पहले ये देखेंगे इन दो का पेयर और इन दो का पेयर बनना है कि नहीं बनना है। नहीं बनेंगे तो फिर आगे पीछे करना पड़ेगा। अभी सब बनेंगे, धीरे धीरे मिलना बंद हो जाएंगे। तो ये मैंने एडिट लिख दिया। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और माइनस का साइन भी। तो यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा 3y। अब देखिए 2x + 3y यहाँ भी है, 2x + 3y यहाँ भी है, पूरा का पूरा फंक्शन मिल गया। तो इस पूरे को हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा x, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं। इसमें आप देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, x + y। अब देखिए x + y यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 भी यहाँ, 2 का डिवाइड 32 में भी चला जाएगा। तो हम पूरा का पूरा कॉमन ले लेंगे, क्या 2 टाइम x + y। तो यहाँ क्या बचेगा 16x + y। एक पावर कॉमन आ गई, एक रह गई, ये पूरा कॉमन आ गया तो ये एडिट रह गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक x जो cx, तो पहले तो इनको रीअरेंज करना पड़ेगा। x के टर्म एक साथ लिखने पड़ेंगे और y के लिखना पड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें 3 के पेयर बने, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग होगा, सेम क्वेश्चंस मैं आपको नहीं दूंगा। अब देखिए यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ बचा a + b + c, और यहाँ से y कॉमन आ गया a + b + c। b आगे पीछे लिख दिया मैंने। अब a + b + c ये है और a + b + c ये है, ये पूरा का पूरा a + b + c कॉमन आ गया और यहाँ बचा x + y। अब यहाँ देखिए मैंने मान लीजिए इसको पेयर बनाया है ना। अब यहाँ देखिए a कॉमन ले लिया अगर मैंने, तो ये हो गया b + 1। अब देखिए ये गलत हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि पहले 2 पेयर बन जाए इनको, यानी कि इसको रीअरेंज करना पड़ सकता था, ठीक है। कोई बात नहीं, पढ़ सकता तो पढ़ सकता है। तो मैं अब a² - a को ले लेता हूँ। यहाँ थोड़ी सी दिक्कतें आने लगती हैं बच्चे को, उसकी समझ में नहीं आता किसको पेयर पहले बनाना है किसको नहीं। अब देखिए a के जो दोनों पहले आ गए, तो अब ये तीसरा वाला भी मैं पहले लिख दे रहा हूँ और b वाला बाद में लिख दे रहा हूँ। इन दोनों से कॉमन आ गया a, इन दोनों से कॉमन आ गया b। तो यहाँ a जब भी माइनस कॉमन आएगा तो अभी अंदर के साइन पलट जाएंगे, ठीक है। तो अब ये बचा आपका a - b, यानी कि ये भी आपका गलत हो गया। तो मतलब हमने पहले ये 2 लिए, इससे भी गलत हो गया, फिर इससे भी गलत हो गया। तो अब हम ले ले रहे हैं फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। a² - ab, ठीक है। अब ये माइनस का a प्लस का b, तो अब इन दोनों से कॉमन आ जाएगा a - b, या -1 कॉमन आ गया a - b, और इन दोनों से a - b कॉमन आ गया, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आपको आ जाए फाइनली। ये मेथड भी हमारा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये हमारा फाइनली आ गया। अब इस क्वेश्चन को और देखते हैं, ठीक है। या पहले ब्रैकेट खोल दिया मैंने, x² xy -xz -yz, इन दोनों से कॉमन x आ गया और इन दोनों से z आ गया और इस पूरे से x + y आ गया। तो ये क्वेश्चन देखिए 1 सेकंड में आ गया, टफ लग रहा था और ये इजी लग रहा था, इसमें इतनी देर लग गई। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाए। हाँ बच्चों, अब अगली एक्सरसाइज या अभ्यास जो है वो आएंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में।